नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। आज जो नवाफिल, जो इबादत मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनका दुनियावी फायदा पहले बता देता हूं। उन नवाफिल का जो दुनियावी फायदा है, अगर किसी घर में कोई बरकत ना हो, रोजी में बरकत ना हो, और ये शुबा हो कि हमारे घर पर खबीस जिन्नात और खबीस जिन्नियों का डेरा है, बसेरा है, इलावा अजी अगर किसी को यह भी शक है कि हम पे किसी ने जादू किया हुआ है, खास तौर पे वो औरत या वो मर्द जो इन नवाफिल को अदा करेगी, वो और उसके दीगर अहल व याल यानी कि जहां वो रहता है, ये वहां पे भी इंशाल्लाह खैर और बरकत का बायस होगी। और इसके अलावा आकाए दो आलम हुजूर नबी करीम नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि अगर किसी शख्स के गुनाह समंदर की झाग से भी ज्यादा हो, वो जो इसको पढ़ेगा, अदा करेगा, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके वो तमाम के तमाम गुनाह मुआफ फरमा देंगे, लेकिन सिवाय कबीरा गुनाहों के, जब तक कि वो इनसे तौबा ना कर ले, सच्ची और पक्की तौबा। और दूसरा, जिसने किसी का हक खाया हो, नाजायज किसी का माल खाया हो, किसी की जगह पे कब्जा किया हो, किसी के साथ विरासत में हेरा फेरी की हो, जब तक वो उसको उसका हक अदा नहीं करता तो उसकी भी बख्शिश नहीं होगी, भले वो कोई भी इबादत कर ले, बेशक जितनी मर्जी फर्ज इबादत कर ले। कुजा ये तो एक नफली इबादत है। अच्छा, अब इस नमाज का जो नाम है, इसे कहते हैं सलातुल तस्बीह। इसकी 4 रकातें होती हैं। इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूं। इसका जो वैसे तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इसका ज्यादा बेहतर टाइम है वो शब जुमा यानी जुमेरात की शाम के बाद, ईशा की नमाज के बाद, ईशा के फर्ज अदा करने के बाद, दीगर नवाफिल और वितर अदा करने के बाद आप इसे पढ़ सकते हैं। और दूसरा, रोजे जुमा के दिन पहली अजान और दूसरी अजान के दरमियान आप इसे अदा कर सकते हैं अगर मस्जिद में मौजूद हैं। और ये तौफीक अल्लाह ताला अपने सिर्फ पसंदीदा और नेक बंदों ही को देते हैं कि जो वक़्त से पहले जुमे वाले दिन मस्जिद में जाके बैठ जाए। या फिर इसका दूसरा तरीका यह है कि नमाज जुमा की अदायगी के बाद भी आप इसे पढ़ सकते हैं। इसका पढ़ने का तरीका क्या है? इसका पढ़ने का तरीका यह है कि आपने 4 रकात नमाज नफल सलातुल तस्बीह बंदगी वास्ते अल्लाह अज़्ज़ व जल ये नियत करनी है। अब आपने इसके बाद सना पढ़नी है। सना के बाद आप ये तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये आपने 15 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलहम्द शरीफ और कोई दूसरी सूरत। इसके बाद आपने 10 मरतबा फिर पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आपने रकू में चले जाना है। रकू में आपने सुब्हान रब्बियल अजीम जैसे पढ़ते हैं वो पढ़ के फिर आपने ये तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर आपने खड़े होकर 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद आप सजदे में चले जाएंगे। पहले सजदे में सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह करने के बाद आपने फिर 10 मरतबा यही कहना है, यही तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आपने पहले सजदे से उठना है और आपने जलसे की हालत में बैठ जाना है। जैसे हम बैठते हैं एक और दूसरे सजदे के दरमियान जो वक्त होता है, जो बैठना होता है, उसे जलसा कहते हैं। फिर वहां बैठे बैठे आपने 10 मरतबा फिर यह तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद आप
फिर सजदे में चले जाएंगे। ये आपका दूसरा सजदा होगा। दूसरे सजदे में भी आपने सुबहान रब्बियल आला के बाद आपने 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है। इस तरह से एक रकत में ये 75 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 75 मरतबा। आपने दूसरी रकत में भी ऐसे ही करना है। जब तीसरी रकत आएगी तो उसमें फिर आपने वो जैसे पहली रकत पढ़ी है वैसे ही तीसरी रकत भी इसकी पढ़ेंगे, और चौथी रकत में आपने वैसे पढ़ना है जैसे आपने दूसरी रकत में पढ़ा है। इसके बाद आप मुसल्ले पे बैठिए, वहीं पे कलमा शरीफ की तस्बीह कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़िए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह मुकद्दस में अपने हाथ उठाइए और जो आपकी जायज दुआ हाजात अल्लाह ताला से आपने जो मदद मांगनी है वो मांगिए। अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ कीजिए, अपने वालिदैन की बख्शिश की दुआ फरमाइए, अगर वो जिंदा हैं तो उनकी सेहत की दुआ फरमाइए, और इसके अलावा मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि वो आपकी और मेरी और हम सब मुसलमान भाइयों और बहनों की बख्शिश फरमाए, और हमें किसी भी इम्तिहान में मुब्तला करने से हम हमेशा उससे पनाह मांगते हैं। हम उसे इम्तिहान देने के काबिल नहीं है। वो हमें बगैर इम्तिहानात ही के इनामात व करामात से नवाजे। उसकी रहमत इस काबिल है, उसकी शान इस काबिल है, वो जिसे चाहे जितना चाहे जो मर्जी अता कर दे, क्योंकि वो आहद भी है, वो वहद भी है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।